इस प्रकार की सेवा केवल संत ही नहीं जो भी हो ले सकता है। यदि कोई संत नहीं है और उसे भूख प्यास लगी है तो वह कोई भी क्यों ना हो, जिस व्यक्ति के पास ये भोजन आदि वस्तुएं हो उससे शरीर निर्वाह के लिए ले सकता है। रही आज्ञा पालन की बात, सो वे प्राय कोई बात आज्ञा के रूप में नहीं कहते। वे अपनी नम्रता के कारण जब किसी व्यक्ति को कुछ कार्य करने के लिए कहते हैं तब प्राय ऐसा संकेत किया करते हैं कि अमुक परिस्थिति में शास्त्रों की ऐसी आज्ञा है, भगवान की ऐसी आज्ञा है, संतों ने ऐसा कहा है और किया है। इस प्रकार पर यह निश्चित है कि उनके कथनानुसार करने से लाभ अवश्य होता है। वे जो कुछ निर्देश करें उसे उन्हीं की ही आज्ञा समझकर पालन करें तो वे उसका विरोध नहीं करते। यह उनकी हमारे प्रति उदारता है, कृपा है। यह उन्होंने हमारे लिए छूट दे रखी है। आज्ञा पालन का स्थान सेवा में सबसे ऊंचा माना गया है। शरीर की पूजा से उनके वचन अधिक महत्व के हैं। अतएव वचनों को ही प्रधानता देनी चाहिए। एक संत थे, उनके पास रहने वाले श्रद्धालु व्यक्तियों से एक दिन संत ने परीक्षा लेनी चाहिए। वे बोले, मेरी कमर में दर्द हो रहा है, जरा अपने पैर से इसे दबा दो। श्रद्धालु ने कहा, महाराज आपके शरीर पर पैर कैसे रखूं? संत ने तुरंत उत्तर दिया, ठीक है, मेरे शरीर पर तो तुम पैर नहीं रखते, पर मेरी जबान पर तो पैर रख दिया ना। यह एक दृष्टांत है। इससे हमें यह शिक्षा लेनी चाहिए कि सेवा में शरीर की अपेक्षा वचनों के पालन को अधिक महत्व दें। हाँ, यह संभव है कि हम संत के वचन का पूरा पालन न कर सके, किंतु यदि मन में वचन पालन की नीयत है तथा उसके लिए यथा सामर्थ्य प्रयत्न भी किया गया है तो फिर चाहे उसका अक्षरशः पालन भी क्यों हो पाया हो तो भी उससे बहुत बड़ा लाभ होता है। यदि संतों के वचनों का भाव कहीं पूर्ण रूप से समझ में नहीं आए तो नम्रता पूर्वक उन्हीं से पूछकर समाधान कर लेना चाहिए। पर समझ में आ जाने पर पालन करने में किंचित मात्र भी कमी नहीं लानी चाहिए। संत के वचन पालन में यदि कहीं उनकी सेवा का भी त्याग करना पड़े तो भी वह कर देना चाहिए। सेवा करने से जब लाभ है तो सेवा त्याग से अधिक लाभ होना चाहिए, क्योंकि जो कीमती चीज है उसका त्याग उस चीज से भी बड़ा है। फिर यह त्याग यदि संत की आज्ञा से किया जाता है तो फिर और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। सच्चा श्रद्धालु इसमें क्यों चूकेगा? हाँ, एक बात है, जो सेवा के कष्ट से बचकर सेवा का त्याग करते हैं वे तो सेवा के महत्व को जानते ही नहीं। उनको तो सेवा करने में कष्ट का अनुभव होता है, इसलिए वे उस लाभ से वंचित रहते हैं। संत कभी किसी को किंचित मात्र भी कष्ट देना नहीं चाहता, इसलिए वह ऐसे व्यक्तियों से सेवा क्यों करवाएगा, क्योंकि उनको सेवा करने की कोई भूख तो है नहीं। जो लोग दूसरों से अपनी सेवा करवाना चाहते हैं उनके अंतःकरण में स्वार्थ और अहंकार के कारण यह नहीं सूझ पड़ता कि किसको क्या कष्ट और हानि होती है, किंतु संतों के निस्वार्थ हृदय तो प्रकाश है। वे तो जानते हैं कौन व्यक्ति सेवा में सुख का अनुभव करता है और कौन दुख का। सत्संग के लिए तो संत स्वयं अपनी ओर से चले जाते हैं, क्योंकि प्रेमी जिज्ञासुओं के पास जाने से
भगवान वाक्यों का मनन, विचार और अनुशीलन होता है, जो उन्हें अत्यंत प्यारे हैं। इतना ही नहीं, वे अपना संग करने वाले व्यक्ति का उपकार भी मानते हैं। इसके कारण हमारा कुछ समय भगवान की चर्चा में व्यतीत हुआ। काकभुशुंडी ने गुरु जी से कहा, महाराज, मुझ पर आपकी बड़ी कृपा हुई जो मुझे सत्संग दिया। तुम विज्ञान रूप नहीं मोहा, नाथ कीनी मोह पर अति छोहा। पूछी हूँ राम कथा अति पावनी, सुख संगाति शंभु मन भावनी। संतों की बातें इतनी अलौकिक है कि हम उनका विवेचन भी नहीं कर सकते। फिर अनुभव की तो बात ही अलग है। अपनी बुद्धि से संतों की पहचान करना बड़ी कठिन है। उनकी पहचान तो संत एवं भगवान की कृपा से ही संभव है। कसौटी से पहचान करने पर तो हम फेल ही हो जाते हैं, क्योंकि हमारी कसौटी ही गलत है। संतों की पहचान पहले बताए हुए तरीके से ही की जा सकती है। एक तरीका है, जिस व्यक्ति के संग वार्तालाप का दर्शन से हम में दैवी संपत्ति आए, भगवान में हमारी रुचि बढ़े, आध्यात्मिक पथ पर हम अग्रसर हों। दूसरा है, जो हमसे कभी किंचित मात्र किसी तरह की सेवा इच्छा न रखता हो। तीसरा है, जो हमारा सदा ही बिना स्वार्थ के हित करता रहता हो। एवं चौथा है, हमारी दृष्टि में जो आध्यात्मिक विषय में सबसे बढ़कर जानकार हो, वही हमारे लिए संत है। एवं स्थूल रीति से संत की पहचान करने का यह उपाय भी है कि सच्चा संत स्त्री संपत्ति नहीं चाहता, मान बढ़ाई नहीं चाहता। जितनी भौतिक वस्तुएं हैं, उनकी उसको इच्छा या लालसा नहीं रहती। संतों का संग किया जाए तो वह कभी निष्फल नहीं जाता, पर उनका महत्व समझकर उनके सिद्धांतानुसार आचरण करते हुए उनका संग करना तथा वास्तविक संग करना, इस प्रकार करने से ही उनके संग का वास्तविक लाभ शीघ्र प्रकट होता है। इस पर यह शंका होती है कि अग्नि अनजान में भी स्पर्श किए जाने पर जला डालती है। इस प्रकार अनजान में भी किया हुआ संतों का संग पापों का नाश अवश्य होना चाहिए। तो इसका उत्तर यह है कि यह बात उचित ही है। पापों का नाश तो अनजान में भी किए हुए संत संग से अवश्य होता है, परंतु जिस प्रकार अग्नि में दाहिक शक्ति, प्रकाशित शक्ति, पाचन शक्ति एवं स्वर्ग तथा मोक्ष देने की भी शक्ति है, पर दाहिका शक्ति को छोड़कर अन्य शक्तियों का लाभ हम बिना जाने नहीं उठा सकते। अग्नि अनजान में स्पर्श करने पर जलाता तो है, पर उससे जलाना मात्र ही होता है, किंतु जो उस अग्नि का वास्तविक महत्व जो है, उसे जानकर उसके अनुकूल क्रिया करते हैं, वे उससे प्रकाश भी ले सकते हैं और उससे रोटी बनाकर अपनी भूख भी मिटा सकते हैं। इतना ही नहीं, अग्नि से ये काम तो श्रद्धा रहित व्यक्ति भी ले सकता है, पर वैदिक मंत्र और परलोक में श्रद्धा रखने वाला मनुष्य तो वैदिक मंत्रों से श्रद्धा पूर्वक विधि सहित अग्नि में आहुति देकर स्वर्ग प्राप्ति भी कर सकता है। और जो भगवान की आज्ञा मानकर निष्काम भाव से अग्नि में आहुति देकर यज्ञ करता है, वह तो अग्नि से भगवान की प्राप्ति भी कर सकता है, ऐसा शास्त्रों में आता है। इसी प्रकार संतों को न जानने पर भी उनके संग से पापों का नाश तो होता ही है, पर जाने बिना परमात्मा विषय ज्ञान और सांसारिक पदार्थों से वैराग्य नहीं होता। संतों को जानकर उनका संग करने से सत्य असत्य, कर्तव्य अकर्तव्य, हेय उपाय देय और सार असार का ज्ञान एवं अपने लिए सभी परिणाम में अनिष्ट कारक वस्तु तथा क्रियाओं का त्याग हो सकता है एवं श्रद्धा पूर्वक निष्काम भाव से उनकी आज्ञा के अनुसार अनुष्ठान करने से
अज्ञान, क्लेश, कर्म, विकार, वासना आदि का अत्यंत अभाव होकर परमानंद रूप परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। यह सब लाभ संत महात्माओं को जानकर उनका श्रद्धा पूर्वक संग और तदनुकूल आचरण करने से ही होता है। इस विषय में एक बात और है, अग्नि से जलना तभी होता है जब अग्नि और अपने बीच में कोई व्यवधान नहीं होता। पैर में जूता पहनकर अग्नि का स्पर्श किया जाए तो वह जला भी नहीं सकता। इसी प्रकार यदि संतों के संग में कुतर्क, निंदा, ईर्ष्या आदि की आग लगा दी जाए तो पाप रूप नाश रूपी लाभ भी नहीं हो सकता। अग्नि तो अनजान में स्पर्श किए जाने पर केवल जलाता ही है, पर यदि कोई संत के प्रति तिरस्कार और निंदा का भाव नहीं रखकर अनजान में भी उनका संग करता रहे तो संतों का संग तो उनके पाप नाश के सिवा उन्हें परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी भी बना देता है। जैसे पारस और लोहे को टकराते रहो तो पहले लोहे पर लगी हुई मिट्टी, जंग आदि व्यवधान दूर होंगे और बाद में स्पर्श करने पर लोहा स्वर्ण बन जाएगा। बस इसी प्रकार बार बार संग से पाप रूपी मल्ल, मिट्टी, जंग आदि दूर हो जाएगा और अंत में कल्याण हो जाएगा। श्रद्धा के दो भेद है, स्थायी और अस्थायी। स्थायी श्रद्धा तो वहां होती है जिसमें कभी कमी नहीं हो सकती, और अस्थायी श्रद्धा बाजारू भाव की तरह घटती बढ़ती रहती है। स्थायी में बढ़ने की गुंजाइश तो है पर वह घट कभी नहीं सकती। अस्थायी श्रद्धा भी बढ़ते बढ़ते अंत में स्थायी श्रद्धा में परिणत हो सकती है, क्योंकि अस्थायी श्रद्धा जो वास्तविक श्रद्धा का अंश रहता है वह स्थायी श्रद्धा में शामिल होता रहता है। संतों का बार बार संग करने से उनके गुण प्रभाव का ज्ञान होने पर तथा उनकी आज्ञा पालन करने से उनके प्रति श्रद्धा भाव का विकास होता रहता है और अंत में स्थायी श्रद्धा का उदय हो जाता है। संत श्रद्धा रहते हैं, ऐसा कोई भी समय नहीं होता जब पृथ्वी मंडल में यति सती परमात्मा और संत पुरुष न हो। आज भी संत पुरुष मिल सकते हैं और ऐसे संत मिल सकते हैं जो हमारा उद्धार कर सकते हैं, पर हमें कैसे मिले? हमें उनके मिलने की लालसा ही नहीं है। अतः यह लालसा बढ़ानी चाहिए कि हमें संत, सच्चे संत कैसे मिले। संतों के जीवन काल में यदि कोई उनसे लाभ लेने वाला न हो तो भी उनके सिद्धांत वायुमंडल में स्थिर हो जाते हैं, जिससे भविष्य में यदि कोई लाभ लेने वाला उत्पन्न होता है तो उनसे लाभ उठा लेता है। ऐसी बात नहीं है कि कभी सभी संत एक से हों। उनकी वास्तविक स्थिति में भेद न रहने पर भी वर्ण, आश्रम, संग, स्वाध्याय, प्रकृति, साधन की प्रणाली आदि का साधना काल में अंतर रहने के कारण सिद्धांत अवस्था में भी उनकी मान्यता, आचरण और उपदेश प्रणाली में भी अंतर पाया जाता है। संतों के और संत लोग किसी को अपना चेला चेली नहीं बनाते, पर यदि कोई अपने को उनका अनुयायी मान ले तो इसमें उसको कौन रोक सकता है? जो व्यक्ति ईश्वर पर भरोसा करके सच्चे हृदय से अपने आप को किसी संत का अनुयायी मान लेता है, उसका भार भगवान पर आ जाता है। पर मान्यता होनी चाहिए ऐसे। मतलब यह है कि साधक के मन में इच्छा तो केवल भगवत प्राप्ति की ही हो तथा श्रद्धा हो सिद्धांत को लेकर, तो फिर व्यक्ति पर आग्रह न होने तथा इच्छा भौतिक न होने के कारण वह कहीं भी ठगा नहीं सकता। इस प्रकार यदि मान्यता असली हुई और भगवान देखेंगे कि इस व्यक्ति का कल्याण इस संत में श्रद्धा रहने से हो सकता है, तब तो वे उसकी श्रद्धा उस संत में दृढ़ कर देंगे। किंतु यदि वह संत न हो और उसमें श्रद्धा रहने से उस साधक को हानि होने की संभावना हो
तो भगवान उसकी श्रद्धा और कहीं लगा देंगे, क्योंकि साधक के न जानने पर भी भगवान को साधक और संत दोनों को ही जानते हैं, और अनजान में भी रक्षा करना भगवान का सर्वभूत सुहृद स्वभाव ही है। अतः दोनों अवस्थाओं में उसका उद्धार होना निश्चित है ही, क्योंकि मेरा कल्याण भगवान अवश्य करेंगे, ऐसा उसका भगवान पर दृढ़ भरोसा रहना है। एकलव्य के भाव से उसको सफलता मिल गई। वास्तव में श्रद्धा भक्ति असली चीज है, नए विचार से भगवान नहीं मिल सकते महाराज। संत के विषय में भी यही बात है, नए विचार करके चाहे हम किसी को गुरु न बनाए, पर श्रद्धा भक्ति से संत को गुरु मानकर उनकी सेवा आज्ञा पालन और संग करे, लाभ हो ही जाएगा।